मेहता का उल्टा चश्मा। सब्सक्राइब नाउ। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। दादाजी ए बाबूचक प्लीज फील कंप्यूटर टेबल। ओहो मम्मी, कंप्यूटर टेबल नहीं, कंफर्टेबल। हाँ वही। आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलाती हूँ। ये है मेरा बेटा टप्पू। हेलो टप्पू। हेलो आंटी। ये टप्पू के पापा हैं। नमस्ते। वेरी फनी। और ये टप्पू के पापा हैं, यानी कि बापूजी। नमस्ते। और ये है जेनिफर बेन, मेरी सोशल चिड़िया फ्रेंड। ओहो मम्मी, सोशल चिड़िया नहीं, सोशल मीडिया। हाँ वही। ये विदेश में रहती है ना, फिर भी बहुत मस्त गरबा खेलती है। अहमदाबाद में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गरबा स्पर्धा में भाग लेने इंडिया आई है। जेनिफर जी, माय सेल्फ जेठालाल, मालिक ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको टीवी फ्रिज चाहिए तो बोलिएगा, सस्ते में दिलवा दूंगा। Honey, I love money. I mean, you are very funny, Mr. Jeta. मैं फॉरेन से यहाँ टीवी फ्रिज लेने थोड़ी आई हूँ। आपकी रिंग देखकर बहुत खुशी हुई। क्या? I mean, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बापूजी, कल तक ये हमारे घर पर रह सकती है ना? हाँ, क्यों नहीं। बापूजी ने हाँ कह दिया। ये तो खुशी का मौका है, गरबा खेलने का मौका है। शुक्रिया बेटी। My pleasure, बाबूजी। दया, तुमने कहा था कि तुम मुझे तुम्हारे सोसाइटी के दोस्तों से भी मिलवाओगी। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी मिलवाती हूँ। चलिए जेनिफर बेन। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा लूट। जेनिफर जी, मैं हूँ 2 टाइम्स गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल। A man with a golden watch. I mean, a man with a golden heart. थैंक यू। आप विदेश से होकर भी गरबा खेलती हो, कितनी बढ़िया बात है। हाँ, गरबा से चोरी करना इजी होता है। क्या? I mean, गरबा डांस बहुत इजी होता है। क्या आप मेरे साथ गरबा खेलेंगे? क्यों नहीं, चलो। चलो नहीं पोपट भाई। अरे पोपट, अरे भाई पोपट। ओगो भाई, वहाँ तो देखिए। बिना मेरी दुनिया हिलती। आइए, आप भी खेलिए।
डायमंड्स को देखकर बहुत खुशी हुई। क्या? I mean, दया के इस फ्रेंड को मिलकर खुशी हुई। दया, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं, चलो। मेरी तो दुनिया हिल गई यार। क्या हुआ बबूल अंकल? मेरी गोल्डन वॉच कहीं पे गिर गई है, प्लीज ढूंढो ना उसे। ए टप्पूड़ा, मेरी सोने की अंगूठी नहीं मिल रही है, जरा आकर ढूंढना। अगो भाई, मेरा डायमंड नेकलेस खो गया है। टप्पू सेना, प्लीज ढूंढो ना उसे। क्या? यही कहीं होगी। सबकी कीमती चीज एक साथ कैसे खो गई? ओए टप्पू, डांस करते वक्त गिर गई होगी। नहीं गोगी, दादाजी ने तो कोई डांस नहीं किया था। आपकी रिंग देखकर बहुत खुशी हुई। A man with a golden watch. डायमंड्स को देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ, फ्रेंड्स, ये सारी चीजें खोई नहीं है, चोरी की गई है। क्या? यस, हमें चोर को रंगे हाथ पकड़ना होगा। पर कैसे टप्पू? आइडिया, नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। गरबा कंपटीशन में आपका स्वागत है जेनिफर आंटी। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम सबकी पार्टी भी। थैंक यू टप्पू। हनी, आई लव मनी। इन भोले बच्चों ने तो मेरा काम और आसान कर दिया। सॉरी बाबूजी, सॉरी। हेलो रे हेलो। टप्पू, तूने म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? अरे अभी तो मैंने स्टार्ट किया था। एक मिनट मम्मी। हाँ, आप सबकी ज्वेलरी कहाँ गई? टप्पू, लगता है किसी ने चोरी कर ली। डोंट वरी, हम सब ने टप्पू के कहने पर नकली ज्वेलरी पहनी थी। हाँ? मतलब ये सारी ज्वेलरी नकली है? मेरी फेस लुक ब्रांड चोर है। मेरा मतलब हनी, आई लव मनी। दाल बनाने के लिए सबसे पहले दाल भिगोनी पड़ती है बबीता जी। ये लो। बबीता जी, ये फॉरेनर भी नकली है। अब क्या करेंगे अंजलि बहन? अब दाल को कुकर में रखकर 4 सीटी बजाते हैं। दाल में तो टमाटर भी पड़ता है दया भाभी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जेनिफर नहीं जी की सज्जबरुक वाला फ्रॉम जोगेश्वरी आपकी सारी ज्वेलरी भी वापस कर दूंगी। हाँ, मैं फेसबुक पे नकली प्रोफाइल बनाकर दोस्त बनाती थी और लोगों को लूटती थी। दया भाभी, अभी तो
तो इस दाल में मिर्ची का तड़का लगाना बाकी है। उसके लिए पुलिस आती ही होगी। इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, हमें सोशल मीडिया पे दोस्त बनाने चाहिए, लेकिन उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। समझ गई बापूजी। और दूसरी बात, लगेज की तो कोई एज नहीं होती है, फिर भी हम उसे लग एज क्यों कहते हैं? वाह भाई वाह, मजा आ गया। दया की फेसबुक फ्रेंड से एक बात जरूर सीखने मिली कि अच्छी तरह जाने पहचाने बगैर किसी अनजान इंसान को घर बुलाना, उनसे हमारी पर्सनल बातें शेयर करना नुकसानदायक हो सकता है। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। टप्पू बेटा, टीवी की आवाज कम बेटा। नमस्ते मैडम, हम बहुत बड़े मेरा मतलब है हम बहुत बड़े सेल्समैन हैं। मैडम ये देखिए, एकदम ही अजीबोगरीब घड़ी। इसको देखकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। अरे, ऐसी कौन सी घड़ी है? ध्यान से देखिए इस घड़ी को। अरे देखो बेटा, मम्मी ने तुम्हारे लिए एक नई घड़ी खरीदी है। अच्छा। एक्सक्यूज मी प्लीज। गोलू, ये तो सबसे आसान तरीका है चोरी करने का। हाँ गोलू, इससे भी आसान था इन दोनों को हिप्नोटाइज करना। ये ले। अरे गोलू, लेकिन हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आइडिया। जाओ, घर का सारा कीमती सामान, जेवर, पैसा लाकर इस बैग में भर दो। बोलो, चल चल निकलते हैं। अरे चलो चलो, भागो 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 भागो। अब पता नहीं है इन दोनों का क्या नया नाटक है। दया, टप्पू, अरे कहाँ है दया? अरे भाई जल्दी से उनका पीछा कर। अरे मुझे भी तो साथ में लेता जा भाई। ये हटो भाई, कहीं तू भी न भाग जाए। एक काम कर, उन दोनों का पीछा कर। चल चल जल्दी चल भाई। ओए भाई साहब, ओहो क्या हो गया रिक्शा वालों को? बोलू, बिना मेरी हंसी के इनका हिप्नोटिज्म कैसे खत्म होगा? ये हमारा पीछा कर रहे हैं।
हेमलेट दे भाई। भाई साहब, मैं तुम्हारा स्कूटर थोड़ी देर के लिए ले जा रहा हूँ, थोड़ा इमरजेंसी है। टप्पू, दया, रुको रुको, रुको रुको। गोलू, दिखे क्या? नहीं। अरे अरे अरे, बैग गया हमारा। पीछा करो इन दोनों का। आगे तो कंस्ट्रक्शन एरिया है, वो जरूर वहाँ गए होंगे। तो चलो, फिर देर किस बात की? कहाँ गए होंगे? अरे मोलू, वहाँ कैसे पहुँचा? अरे इस पे पैर रखे। इस पे? रुको, मैं भी आ जाता हूँ। अब तू वहाँ कैसे पहुँचा? अरे यार, जैसे तू पहुँचा था। रुक रुक, मैं कुछ करता हूँ। हो रहा है, चलो। अरे मुझे भी तो लेता जा। सॉरी। वो देखो, वो रहे। चलो। हम लोग इसमें चलते हैं। अरे ये तो यहाँ रुक ही नहीं रहा है। गोलू बचाओ,
अरे मुझे कौन बचाएगा? क्या करे? इसको तोड़ने के लिए थोड़ा हिलाना पड़ेगा। हमारा सारा प्लान उल्टा हो गया। हमारी तो बैंड ही बच गई। मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूँ। अरे सेल्समैन जी, वो घड़ी आप देने वाले थे टप्पू के पापा के लिए। घड़ी? अरे इतनी बैंड बजाने के बाद भी ये दोनों हमारे पास आ रहे हैं। अब भागो! अरे ये दोनों भाग क्यों रहे हैं? अरे रुको! हम दोनों चोर हैं। हमने चोरी भी की है। अब ले जाओ, बस उन दोनों से बचा लो। कहाँ गए दोनों? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कितना बुलाया मैंने तुम लोगों को। बुलाया हमें? कहाँ? हमें तो कोई आवाज नहीं आई। हम तो बस घड़ी लेने आए थे। क्या? इतने पैसे लेके? अच्छा हुआ वो घड़ी नहीं मिली। पता नहीं तुम कौन से हीरे की घड़ी ले रही थी। चलो चलो भाई घर चलो। किसने मेरा कांच तोड़ा? किसने मेरा कांच तोड़ा? टप्पू। टप्पू की मम्मी ने। ओह, अय्यर भाई। सॉरी अय्यर भाई। भाभी आप? हाँ, वो आज सोनू के बिना मजा नहीं आ रहा था, तो मम्मी उसकी सब्स्टिट्यूट प्लेयर बनी है। दया भाभी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अय्यर भाई, मैंने तो छक्का मारा था, आपका कांच ही बीच में आ गया। अय्यर भाई, बाल वापस करिए ना। छोड़िए दया आंटी, मेरे पास स्पेयर बॉल है। हम गेम कंटिन्यू करते हैं। बॉल से कांच तोड़ा और बैट से गमला। बॉल तो बॉल, आप बैट भी फेंकने लगे। सॉरी अय्यर भाई, गलती से हो गया। बैट दे दीजिए ना प्लीज। बैट चाहिए तुमको? ये लो। अय्यर अंकल ने तो बैट स्विमिंग पूल की तरफ फेंक दी। जो भी पुल तक सबसे लास्ट पहुंचेगा वो लूजर। ओह, बच्चा लोग रुको, मैं भी आ रही हूँ। सॉरी अंकल, वो बैट पास करो ना। ओए बिल्कुल नहीं। ओए मैं तुम शैतान बच्चों को अपना टाइम खराब नहीं करने दूंगा। हाँ, तेरे पापा है, कुछ तो बोल। हाँ,
चेंज ऑफ प्लान, हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। नॉट माय टर्न, नॉट माय टर्न। मम्मी तो आप डायनर बनो, हम सब छुपेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर मेरे पे टर्न, बहुत मजा आएगा। थैंक यू दया आंटी। मेंशन नॉट। चलो मैं गिनती शुरू करती हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक चलो, टिक टिक 3, टिक टिक 4। मैं आ रही हूँ तुम सबको ढूंढने। अभी ढूंढ लेती हूँ तुम लोगों को। कहाँ छुपे हो? अरे कहीं नजर ही नहीं आ रहे। शायद पानी के अंदर छुपे हैं। पूरा स्विमिंग पूल खाली कर देती हूँ। अरे ओए, 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 ये क्या हो रहा है? ओए, ये पूल किसने खाली कर देता? ओए, हे माँ, माताजी! और अरे सोडी भाई! दया भाभी, सच बताइए, ये उन्हीं बच्चों का काम है ना? नहीं, पानी तो मैंने निकाला ये देखने के लिए कि कोई पूल के अंदर तो नहीं छुपा था। दया भाभी! धीरे बोलिए, बच्चे छुपे हुए हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ओए बिड़ू, तू इस सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तुझे दया भाभी को कंट्रोल करना ही होगा। वो देख, वो बच्चों के साथ मिलके बिल्कुल अच्छी हो गई है। शांत हो जाओ सोडी, मैं हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ। तोड़ दिया पैर। सारिया, लगी तो नहीं? दया भाभी, वो एक सोसाइटी मीटिंग है, अभी आप चलिए प्लीज। भिड़े भाई, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? अगर हाँ तो बापूजी को बुलाइए, और ऐसे ही कुछ होगा तो टप्पू के पापा को। मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। मम्मी भागो, गोली आ रहा है। माताजी! आप ठीक तो है ना बबीता जी? हाँ जेठा जी, मैं तो यहाँ बाल सुखाने आई थी। अच्छा, सूख गया हो तो नीचे फेंक दो। दया, हाँ? बच्चों के साथ तुम भी बच्ची बन गई हो? अरे बेचारी बबीता जी को इतनी जोर से लग गई है, हैं? बबीता जी, हाँ आपको कुछ चाहिए? हैं? दवा, पानी? जेठालाल, खुद को और खुद के बीवी बच्चों को संभालो, मैं हूँ इधर बबीता को संभालने के लिए। एकदम सही कहा यार भाई। दया, अगर खेलना है तो ग्राउंड पर जाकर खेल लो, हैं? इधर नहीं, सारी सोसाइटी को तुम सबने परेशान करके रखा है। पापा मम्मी को कुछ मत बोलो। मम्मी आप चलो बैडमिंटन खेलते हैं।
दया आंटी कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रही है। इनके लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। पिंकू चल आजा। क्या मजा आ रहा है? हमारी टीम तो पक्का जीतेगी। मम्मी! अयो लग गया रे। अच्छा हुआ ये शॉट दया आंटी ने मारा था और हमने नहीं, वरना तो कल से घर के बाहर ही निकलने नहीं देते। ओए अय्यर भाई, ओए की हुआ तानू? यार उठ जा ओए, होश में आ। लो, ध्यान चुका तो हुआ घाटा। टप्पुड़ा, ये सब तेरी वजह से। मम्मी आप खेले ही जा रही थी, खेले ही जा रही थी, मुझे चांस ही नहीं दे रही थी। हाँ दया आंटी। टप्पू, तू सोए ही जा रहा था, तो इसलिए किसी ना किसी को तो खेलना पड़ता ना। ये दया आंटी कितनी फनी है ना। ओए ये दया भाभी तो बच्चों से भी ज्यादा खतरनाक है। और बड़ी है तो कुछ बोल भी नहीं सकते। दया आंटी के साथ खेलने का ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि कोई भी बड़ा हमें चिल्ला नहीं सकता। लो, पति मेरे हैं लेकिन उन्हें मिस ये दोनों कर रहे हैं। मम्मी चलो। जेठालाल, तुमको दया भाभी को कंट्रोल करना होगा। हाँ, करता हूँ, कुछ करता हूँ भाई। उन्हें बच्चों के साथ खेलने मत दो। ठीक है, वरना हम सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे दया, दया। टप्पू के पापा, क्या हुआ? बोलिए। दया, मुझे तेरे हाथ का हलवा खाने का मन कर रहा है। अभी क्या अभी? चलो चलते हैं। चलो, अच्छा हुआ जेठालाल दया भाभी को लेकर गया। चलो यार, मुसीबत तो टली। आइडिया। टप्पू के पापा, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, हलवे की रेसिपी भी। हाँ, मम्मी ने बिल्कुल सही कहा। तो आज आप हम सब बच्चों के लिए, मेरा मतलब है कि इन सब बच्चों के लिए और मेरे लिए हलवा बनाइए। मैं हलवा बनाऊं? हाँ, हम तब तक हमारा आखिरी गेम खत्म करके आते हैं। अयो, ये तो गड़बड़ हो गया। मम्मी, आपको सही निशाना लगाकर इस पुट्ठे की डोंकी को मारना है। तैयार? बिल्कुल। बिना देखे निशाना लगाना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है टप्पू। कम ऑन गोगी। अच्छा सब लोग। हेलो।
आंटी यहाँ पर। नहीं दया आंटी यहाँ पे। मम्मी आप मेरी बात सुनो, यहाँ पे मारो। दया! क्यों मेरा भड़िया बनाने पे तुलिया? टप्पू के पापा, आप रास्ते से हट जाइए। लगा? डोंकी को नहीं, लेकिन जेठा अंकल को लगा। अच्छा, तेरी आवाज यहाँ से आई। जरूर डांकी यहाँ पे है। मैं आ रही हूँ डांकी। लगा? नहीं। तुम नहीं क्यों बोल रहे हो? वो पूछ रही है तो मैं जवाब दे रहा हूँ। ओह नो, भिड़े अंकल तो मम्मी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब ठीक है टप्पू। अरे मिरर तो टूट गया है। लेकिन उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि उनकी स्कूटर गिर गई थी। ये कैसी आवाज थी? वो छोड़ो ना, आज तो टांकी को मार के रहूंगी। ए हेलो! अरे मम्मी रुको! अरे मम्मी रुको! दया आंटी, हॉकी स्टिक घुमाना रोको। क्यों? मैंने वो गधी को मार दिया क्या? मम्मी रुको, लग गया। मैंने सही निशाना लगाया ना? अरे रे। हे माँ, माता जी, ये क्या हो गया? ओए जेठा, तुम्हें सिर्फ इस नुकसान की भरपाई नहीं देनी है, बल्कि दया भाभी को रोकने का परमानेंट सोल्यूशन भी निकालना होगा। अरे कुछ तो दया करो मुझ जैसे गरीब पर। घर में बाबूजी और बाहर दया। ओए बिड़ू ने तो उसके स्कूटर की हालत अभी तक देखी भी नहीं है। हाँ जेठालाल, जब तक तुम पैसे नहीं देते हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। दया दया दया, देखा तुमने क्या किया? बच्चों के साथ खेलते खेलते मेरी जेब खाली कर दी। अच्छा, तो आप सब चाहते क्या है? सोसाइटी के बच्चे खेले भी नहीं क्या? हेलो जी, बिड़ू भी आ ही गया। अरे देवा, ये सब क्या हो गया? अरे मेरा खराब!
सखाराम सखाराम नहीं। किसने किया ये? टप्पू! ओए बिड़ू, इस बार टप्पू ने नहीं, दया भाभी ने पूरी सोसाइटी को तहस नहस करके रखा है। हाँ, तुम अपना सारा रिफंड जेठालाल से लेना। दया, तेरी वजह से मुझे कितने ताने सुनने पड़ रहे हैं। तुझसे तो मैं घर जाके बात करूंगा दया। पहले ये पूरी सोसाइटी में जो नुकसान हुआ है वो भरो, फिर घर जाने मिलेगा। गाइस, आज मैंने अपनी बुआ के यहाँ से एक नया गेम सीखा। बहुत मजा आया, लेकिन उसके लिए 6 प्लेयर्स लगते हैं। एक और गेम हो जाए। बिल्कुल। टप्पू के पापा, बच्चों ने बुलाया है, तो मैं जरा एक और गेम खेल के आती हूँ, ठीक है? आशीर्वाद बापूजी। जीता रहे। आशीर्वाद पापा। अरे पापा, मैं हूँ टप्पू। इसने पैर छूकर मुझसे आशीर्वाद लिया। अरे मुझे चुटकी काटिया बापूजी। ओहो, अरे चुटकी काटनी थी बापूजी, हाथ नहीं। और टप्पू, तू मुझे ऐसे शौक मत दे। सीधा सीधा बोलना, तुझे मुझसे क्या चाहिए? लैपटॉप। बस इतनी सी बात। ये ले 10 रुपए, ले लॉलीपॉप। अरे पापा, लॉलीपॉप नहीं, लैपटॉप। क्या? अरे तेरे पास तो पहले से एक लैपटॉप है। तुझे कोई नया लैपटॉप नहीं मिलेगा। गरमा गरम बटालियन ढोकला खाने चलो। अरे मम्मी, बटालियन ढोकला नहीं, इटालियन ढोकला। वही। वाह वाह, है ना एकदम दिल डिस्कस ढोकला। ओहो मम्मी, दिल डिस्कस नहीं, डिलीशियस, वेरी डिलीशियस। हाँ वही। अरे टप्पू के पापा, आप भी लीजिए ना। हाँ चलो चलो और खाते हैं। बापूजी। टप्पू के पापा, मेरे हाथ के इटालियन ढोकला खाएंगे ना तो खो जाएंगे। मेरे खोने से पहले तो प्लेट में से ढोकला खो गया। आइडिया। मम्मी, आप इतना अच्छा ढोकला बनाती हैं, तो क्यों ना हम ढोकला बेचने का बिजनेस करें। आप फूड ट्रक में ढोकला बनाना और मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेकर डिलीवरी करूँगा। फिर मैं अपने खुद के कमाए हुए पैसों से न्यू लैपटॉप लूँगा। लगता है लैपटॉप के चक्कर में तू बावला हो गया टप्पू। बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता। जेठिया, जीवन में कभी कुछ आसान नहीं होता। कोशिश करके हमें उसे आसान बनाना पड़ता है। ए टपुड़ा, ढोकला के बिजनेस में मैं और जेठिया भी तुम लोगों की मदद करेंगे। लेकिन बापूजी। जेठिया। ओके बापूजी। अरे वाह, ये तो खुशी का मौका है, गरबा खेलने का मौका है। टप्पू के पापा, चलिए हम टेबल क्लॉथ लगा देते हैं। चलिए थोड़ा टाइट खींचिए। भाई पिज़्ज़ा। हाँ बोलना बेन पास्ता। ऑलरेडी हमारा पिज़्ज़ा पास्ता का बिजनेस है ना, चल रहा है मंदा। ऊपर से अब ये लोग आ गए करने चौपट हमारा धंधा। डबल चीज मार के। आइए, करती हूँ मैं आपका वेलकम सर। अब तो है हमारे रोज के कस्टमर। अरे बोलिए क्या खाएंगे? रेड सॉस पास्ता या वेजी डिलाइट पिज्जा? डबल चीज मार के। आइए और खाइए, हम नहीं करते वादा खोखला। यहाँ मिलता है सबसे बेस्ट ढोकला। इटालियन ढोकला?
वाओ, आज मैं इटालियन पिज्जा पास्ता नहीं, इटालियन ढोकला खाऊंगा। मुझे चाइनीज ढोकला दीजिए। मुझे जापानीज ढोकला दीजिए। एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर के लिए चेयर लेके जाते हैं। ये लीजिए। ए जेठिया, इसे टेबल नंबर 1 पे देना है। ओके बापूजी। माताजी, बापूजी, वो ऑर्डर टेबल नंबर 2 का था। टेबल नंबर 1 का ऑर्डर तो अंडा पेपर लेसन है ना? मम्मी, अंडा पेपर लेसन नहीं, अंडा प्रिपरेशन। अरे हाँ वही। कूली, तू जाओ टप्पू के पापा को रोक। ओके दया आंटी। हेलो माय सेल्फ जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठा अंकल, ये मुझे दे दीजिए। एक गोली छोड़, ये कस्टमर का ढोकला है, तो जाके दूसरा खा जा। ये लोग ये ढोकला नहीं खा सकते। ये ढोकला कौन से लोग खाएंगे? मेरी बात मानिए, मुझे दया। मैं तुझ पे दया खाऊंगा तो बापूजी मुझे खा जाएंगे। मैं तुझे इस प्लेट से ढोकला नहीं खाने दूंगा। अंकल, दया आंटी ने कहा था कि ये ऑर्डर टेबल नंबर 1 का नहीं, टेबल नंबर 2 का है, इसीलिए ये ढोकले में आपसे ले रहा था। ए भाई, पहले नहीं बोल सकता था ये। सॉरी अंकल। ये लीजिए, ये इटालियन, ये जापानीज, ये चाइनीज और ये मैक्सिकन। टप्पू के पापा का चेहरा तो दुनिया को नक्शा बन गया। जोक्स जोक्स। हाँ, कस्टमर। हेलो जी, मैं हूँ प्यारा सा बंदा मिस्टर खैरबंदा। बड़ी दूर से आया हूँ, मेरी बर्थडे पार्टी का 500 पिज्जा का ऑर्डर लाया हूँ। 500 पिज्जा? अरे वाह, हम ऐसे कमाल के पिज्जा बनाएंगे। आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, डबल चीज मार के। तो क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट, जल्दी कराओ पिज्जा टेस्ट। ये टेस्ट डबल चीज मार के। अरे चीज है कि कम है? सॉरी सर, सॉरी। अरे क्या कर रहे हो? ओए, मेरे दांत। अंकल, ये रहे आपके सोने के दांत। थैंक यू। अभी सॉरी, डबल चीज मार के। वो तुम्हारे डबल चीज के चक्कर में मेरे डबल दांत गिर गए, वो भी सोने के। तुम्हारी वजह से मैं अपनी ही बर्थडे पार्टी में कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। खैरबंदा भाई, आप अपनी बर्थडे पार्टी में हमारा ढोकला खाना। हमारा ढोकला इतना सॉफ्ट है कि वो आप बिना दांत भी खा सकते हैं। एक मिनट, चखकर देखिए। ओए बल्ले बल्ले, ओए आपका ढोकला तो मेरे दांतों की तरह है। खरा सोना, आप प्लीज 500 प्लेट ढोकला का ऑर्डर मुझसे ले लो ना। दीजिए, इट विल बी आवर गीजर। मम्मी, गीजर नहीं, प्लेजर। हाँ, वही तो बोल रही हूँ। इस एड्रेस पे पहुंचा देना ढोकला 500 प्लेट। आना शार्प शाम 7 बजे, नहीं करना बिल्कुल लेट। पिज्जा भाई, इतना बड़ा ऑर्डर हमारे हाथ से गया। देखो तो ऑर्डर मिलने से कितनी खुश है ये दया।
ये वो जैसे हो रहा है हमें बहुत बड़ा नुकसान। अब तो बंद करवानी ही पड़ेगी इनके ढोकले की दुकान डबल चीज मार के। टप्पू, ढोकला बिजनेस के पहले दिन ही हमें 500 प्लेट ढोकला का ऑर्डर मिल गया है। मेरे लिए तो ये ग्रीन डमरू है। ग्रीन डमरू नहीं मम्मी, ड्रीम कम ट्रू। हाँ हाँ, वही बोल रही हूँ। टाइम प्लीज, ताकत के लिए वड़ा पाव खाना पड़ेगा। चलो टाइम प्लीज, और ताकत के लिए अब बर्गर खाना पड़ेगा। हाँ? इस गोली का क्या करूं मैं टप्पू? गोली को वहाँ खाने दे, तू यहाँ आजा गोगी, यहाँ केक मिलेगा केक। क्या केक? मैं अभी आया। कहाँ है केक? अब हम इस आटे में पानी, नमक, अदरक और हरी मिर्च मिलाकर ढोकला का स्वेटर बनाएंगे। ओहो मम्मी, ढोकले का स्वेटर नहीं, ढोकले का बैटर। हाँ हाँ वही। कितनी भी कोशिश कर लो, हम ढोकला अच्छा नहीं बनने देंगे। ये तीखी लाल मिर्च डालकर उसे बिगाड़ देंगे। आस्था बहना, जब मैं कहूँ तब तुम उनका ध्यान डाइवर्ट कर देना डबल चीज मार के। ठीक है पिज्जा भाई। हम इतने टेस्टी ढोकला बनाएंगे कि घर बंदा भाई को एकदम मजा ही आ जाएगा। चूहा! चूहा! कहाँ है चूहा? हाँ? आई एम सॉरी हो। मेरी आंखों ने दिया मुझे दगा, किसी का झूठा मुझे चूहे जैसा लगा। क्या? पिज्जा अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे इन लोगों ने तो स्टैम्प करके पूरा पिचका दिया, कुछ खाना पड़ेगा डबल चीज मार के। अरे अब क्या हुआ? कुछ नहीं, पिज्जा भाई को पास्ता खाकर माँ की याद आ गई। लो खाओ डबल चीज मार के, तीखा कम लगेगा। चलो अभी ढोकला स्टीम करते हैं। वाओ मम्मी। दया, खुशबू तो बढ़िया है। अब थोड़ी देर में हमारे 500 प्लेट ढोकला तैयार हो जाएंगे। चलिए, जब तक ढोकला तैयार होता है ना, तब तक हम ढोकले के साथ खाने के लिए चटनी बना देते हैं। इस बार है ना, मैं जाऊंगी उनके ढोकले के बैंड बजा के आऊंगी। अरे मुझसे नहीं होता ज्यादा सबर, जल्दी जाओ और लाओ खुश खबर डबल चीज मार के। पिज्जा भाई को फिर से माँ की याद आ गई। ये इतना पास्ता क्यों खाते हैं? अरे टप्पू, अंदर से चटनी के लिए मिक्सर ग्राइंडर लेकर आना। अरे मम्मी, मिक्सर ग्राइंडर नहीं, मिक्सर ग्राइंडर। लाता हूँ। हाँ हाँ वही। अरे ये तो अंदर आ रहा है।
रेड चिली पाउडर, ये यहाँ कहाँ से आया? लो ढोकला का दूसरा डब्बा भी तैयार है। जेठिया जल्दी से इसे भी बांध दे। ओके बापूजी। अरे क्या कर रहा है जेठिया? डिब्बे को मेरे साथ नहीं, गोली के साइकिल पे बांधना है। सॉरी बापूजी। टप्पू, अब इन लोगों को निकलना चाहिए। हाँ? हाँ। हम समझ रहे थे स्मार्ट, लेकिन ये तो निकले अक्कल के कच्चे साव। ढोकला की डिलीवरी के लिए आ रहे हैं 2 मासूम बच्चे, डबल चीज मार के। हाँ, हाँ। तो सिर्फ 2 वड़ा पाव निकले। अरे जिसका हमें इंतजार था, कहाँ है वो ढोकले? वहाँ। चलो पास्ता बेन, पिज्जा करते हैं। लगता है तुम नहीं छोड़ोगे। ले लो। ढोकला कहाँ है? डबल चीज मार के। मोरा। पता नहीं। ओ जी, यहाँ है ढोकला। मैं हूँ प्यारा सा बंदा मिस्टर खरबंदा। ये सोनू बड़ी दूर से आई थी, समय से पहले ढोकला की डिलीवरी लाई थी। पिज्जा भाई, पास्ता मैन, हमने आपको केचप वाले हाथों से पकड़ लिया है। केचप वाले हाथों से मतलब? रेड हैंडेड। अरे वैसे आपको कैसे पता चला कि हम पिज्जा और पास्ता पटेला डबल चीज मार के? जब हम ढोकला बैटर बना रहे थे, तब मैंने आपको हमारी वैन के पास छुप कर जाते हुए देखा था। और फिर हमारी वैन में मुझे मिर्च पाउडर का पैकेट भी मिला। उसी वक्त मुझे डाउट हो गया था कि आप हमारे ढोकले स्पॉइल करना चाहते हो। हाँ, इसलिए टप्पू ने ये प्लान बनाया। आप
रोकने की कोशिश करते रहे और सोनू ने चुपके से ढोकला की डिलीवरी कर दी। You are very smart, टप्पू। सोनू, tell me something I don't know. ओ जी दया बहन, ये लीजिए आपके ढोकले के पैसे। Thank you much very। हे माता जी, ये तो आपने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। ओ जी सोनू ने मुझे बताया कि आप इस ढोकले के पैसों से अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए लैपटॉप लेने वाले हैं। ओ जी तो मैंने अपनी तरफ से इसमें एक लैपटॉप के पैसे और जोड़ दिए, एक से भले दो। क्या मतलब टप्पू को नया लैपटॉप अपने लिए नहीं चाहिए था? नहीं पापा, टप्पू सिन्हा को अपने ऑर्फनेज वाले फ्रेंड्स के लिए लैपटॉप चाहिए था। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। मैं मेरी तरफ से भी उन बच्चों के लिए 2 लैपटॉप दूंगा। 2 से भले 4। वाह जेठिया वाह, टप्पू सेना सच में बहुत अच्छा काम कर रही है, तालियां। बापूजी अब इनका क्या करें? हमें माफ कर दीजिए। वी आर सॉरी। बापूजी, ये लोग हमसे एजीओजी मांग रहे हैं, क्या करें? मम्मी, एजीओजी नहीं, अपॉलॉजी। अरे हाँ, वही बोल रही हूँ। इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो हमें उसे जरूर माफ करना चाहिए। जाओ कर दिया माफ। और दूसरी बात बापूजी, माफी की तो ना कोई माँ होती है ना फी, फिर भी हम उसे माफी कहते हैं। बोलो। वाह भाई वाह, भाई अच्छे कर्म और अच्छे विचार को फलते फूलते देर नहीं लगती। अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए लैपटॉप वाले अच्छे विचार के साथ खोली गई दया बहन की ढोकला रेस्टोरेंट को भी फेमस होने में देर नहीं लगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जलन के कारण पिज्जा और पास्ता पटेल ने दया बहन के ढोकला के बड़े ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन हमारे स्मार्ट टप्पू ने इसका भी हल ढूंढ निकाला। पटेल भाई बहन की करतूतों को रंगे हाथों पकड़ा और उनके साथ साथ हमको भी समझाया कि किसी का बुरा सोचकर हमारा भला कभी नहीं हो सकता।